नमस्कार दोस्तों। ये इटरनल का चार्ट है 30 मिनट का और आज हम प्राइस की साइकोलॉजी के एनालिसिस करेंगे जो हर छुट्टी पे हम करते हैं। 2-4 दिन में वीडियो नहीं बना पाया। इसका रीज़न ये है, नहीं 2-4 दिन नहीं यार, 2 दिन वीडियो में नहीं बना पाया। इसका रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था किसी काम में और बहुत ज़्यादा अफसोस मुझे रहा इस बात का कि मैं आप लोगों से के साथ जुड़ नहीं पाया। और लेकिन बहुत ज़रूरी काम था, इसीलिए थोड़ा मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया। इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी। और आज हम एनालिसिस करेंगे, प्राइस को देखेंगे, समझेंगे कि प्राइस की साइकोलॉजी कैसे काम करती है चार्ट पे। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आपकी साइकोलॉजी देखने का तरीका सेम होना चाहिए। इतना आप मेरी बातों को एकदम कहीं नोट डाउन कर लेना कि कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम में हमारी साइकोलॉजी प्राइस को देखने की वही होती है। प्राइस का एक्शन सेम होता है। फास्ट हो सकता है, फ्लक्चुएट मार्केट में काफ़ी जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा प्राइस का, लेकिन वो चीज़ परफेक्ट होता है। वो हर टाइम पे काम करेगा आपका, हर टाइम फ्रेम पे। तो देखिए हम चलते हैं, यहीं से चालू करते हैं। देखिए 30 मिनट का चार्ट है ये, इटरनल का, जोमेटो का है। नाम चेंज हो गया, इटरनल हो गया है। तो चलो देखिए, हाँ यहाँ से लेते हैं। आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, मान लिया कि हम प्राइस पिछले दिन यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। ठीक है, प्राइस यहाँ से गिरी थी और यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। ठीक है, और प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, तो प्राइस जब इस लेवल के पास आई, ठीक है, प्राइस जब गैप अप ओपन हुई। अब गैप अप ओपन होने का रीज़न क्या है, इस चीज़ को पहले समझो। गैप अप होने का रीज़न क्या है? प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग तो दिया, ठीक है, प्राइस यहाँ पे क्लोज किया, ठीक। अब क्लोजिंग देने के बाद प्राइस में यहाँ गैप अप ओपन होने की ज़रूरत क्या थी? और गैप अप ओपन हुई तो यहाँ पे कैंडल इन्वर्टेड हैमर क्यों बना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे पिछली हिस्ट्री में सेलिंग प्रेशर था। अब यहाँ पे जब सेलिंग प्रेशर था तो प्राइस इस लेवल को तोड़ने के लिए गैप अप ओपनिंग दिखाया। और गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस, कुछ लोग इन्वर्टेड हैमर इसको बोलते हैं। इस इन्वर्टेड हैमर बोलने से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको हमको देखना और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे? देखो, कर्सर को ध्यान से देखना मेरे। अब यहाँ पे देखो कि ये कैंडल यहाँ, मतलब इस हाई यहाँ पे लगाया था और इस लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आया है। मतलब कि बायर यहाँ पे ऊपर जाने की पूरी कोशिश की है, ऊपर क्लोज करने की भी कोशिश की है, बट प्रेशर इतना ज़्यादा था सेलर का, इतना दबाव था इसके ऊपर, बायर के ऊपर, कि प्राइस क्लोजिंग इसकी नीचे की तरफ हुई, इस लेवल पे भी। उसके बाद जो हाई इसने लगाया है, उस हाई के पास प्राइस, ओ सॉरी 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 सॉरी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। हाँ देखो, अब प्राइस जो यहाँ पे इस हाई लगाया था, इस लेवल के पास आसपास देखो प्राइस क्या कर रही है। प्राइस यहाँ पे हाई लगाने के बाद इस कैंडल के ऊपर कहीं भी प्राइस जाने की कोशिश, बायर कोशिश कर रहे हैं, बट सेलर जाने नहीं दे रहे। प्राइस एक जोन में फंसा हुआ है। ठीक, कौन से जोन में? अब यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ पे हाई लगाया, फिर बायर कोशिश किए ऊपर ले जाने की, नहीं जा पाए, सेलर प्रेशर बनाए। कर्सर को देखना, सेलर यहाँ पे प्रेशर बनाए। अब सेलर यहाँ पे प्रेशर बनाए, फिर बायर कोशिश कर रहे हैं। रिएक्शन देखो प्राइस का बिहेवियर देखो, ग्रीन कैंडल को देखो, रेड कैंडल को देखो, सबको इक्वल जोड़ के देखो, क्योंकि प्राइस किसी भी स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा। कहाँ पे ब्रेक किया? यहाँ पे ब्रेक किया, इस लेवल के पास। इस लेवल के पास प्राइस ने ब्रेक किया, ऊपर रुका, क्लोजिंग दिया, और प्राइस इस लेवल पे आके प्राइस
इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सतर्क होना आप, यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, इतने ज़्यादा ट्रैप हुए होंगे कि आपको मैं बता नहीं सकता। इसके पीछे रीजन, क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना दी थी ना, प्राइस यहाँ से गिरा, प्राइस इसके नीचे रुका, प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया ऊपर की तरफ और फिर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाया, तो यहाँ पे बहुत लोग बाई कर लिए होंगे। ठीक, भाई तो कर ही लोगे ना। अब ये चीज़ जब बन गया, ये चीज़ जब यहाँ पे बन गया तो बाई तो करना ही है। लेकिन इसमें क्या स्ट्रेंथ था? इस कैंडल में यहाँ पे स्ट्रेंथ था? नहीं था। अब यहाँ पे इतनी हैवी सेलिंग आई कि ये जितने लोग थे सबको ट्रैप किया प्राइस ने, जहाँ पे इस लेवल से जहाँ तक स्टॉप लॉस लगे होंगे बायर के, सबको ख़त्म कर दिया सेलर ने। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, प्राइस रिटेस्ट किया ऊपर की तरफ इस लेवल पे, और उसके बाद गिरावट देखो आप, दिख रहा है आपको। प्राइस में क्या है कि आपको ये समझना, प्राइस की साइकोलॉजी हमको कैंडल ही बताएगी और चार्ट ही बताएगी, दूसरा कोई हमको कान में बताने नहीं आएगा कि अब मैं गिरने वाला हूँ, अब यहाँ से मैं बाई करने वाला हूँ, यहाँ से मैं सेल करने वाला हूँ, कोई बताने नहीं आएगा। हमको चार्ट ही बताएगी जो भी बताना है। तो चार्ट की इशारा, चार्ट की भाषा, चार्ट की लैंग्वेज, चार्ट की साइकोलॉजी, चार्ट की एक्शन, प्राइस का प्राइस का एक्शन, प्राइस की साइकोलॉजी, एवरीथिंग हमको नॉलेज लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, चार्ट को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ से गैप ऑफ ओपनिंग हुई, बायर यहाँ वीक हुए, प्रेशर बना सेलर का। अब सेलर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मैं नीचे लेके चला जाऊँ प्राइस को, बायर यहाँ पे रुक रहे हैं, बायर सोच रहा है कि मैं ऊपर लेके चला जाऊँ। इस हाई के ऊपर जब प्राइस निकला, तो प्राइस जब इस हाई के ऊपर यहाँ पे निकला, तो निकलने के बाद लोग बाई किए यहाँ पे। ठीक, लेकिन बाई करने के बाद प्राइस अगर यहाँ से स्ट्रेंथ रहती कैंडल में ना, प्राइस कुछ देर यहाँ पे रुकता स्ट्रेंथ के साथ, मतलब कि जैसे इस टाइप की कैंडल बनाया प्राइस ने। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे कैंडल बनाया, प्राइस ने यहाँ पे जैसे कैंडल बनाया है, इस टाइप का कैंडल अगर बनाता प्राइस तो लोग बाई कर भी सकते थे। ठीक है, लेकिन इतना वीक कैंडल, छोटा सा कैंडल, तो जब इतना वीक कैंडल और छोटा सा कैंडल बनाएगा तो यही तो देखने की चीज़ है कि कैंडल में स्ट्रेंथ है कि नहीं, प्राइस में स्ट्रेंथ है कि नहीं, बायर में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग सेलर की देखो, मतलब कहने का है कि बायर को तो आपने यहाँ पे देख लिया, बायर को आप यहाँ पे देख लिए, सेलर का देखो कैंडल, सेलर का कैंडल प्राइस ने यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई और कहाँ तक गई, जहाँ से बायर की साइकोलॉजी स्ट्रांग हो रही थी, बार बार बायर की साइकोलॉजी यहीं से ना स्ट्रेंथ शो कर रही थी, नहीं तो तब तक सेलर तो ब्रेक करके प्राइस एक्शन बना के नीचे आ जाते। लेकिन यहाँ पे शो कर रहा था बायर की साइकोलॉजी कि मैं स्ट्रेंथ में हूँ, बट इस लेवल पे जाके, ध्यान से देखना समझना इस चीज़ को, इस लेवल पे जाके बार बार वीकनेस शो कर रहा था। अब यहाँ पे जब गिरा प्राइस, अब गिरने के बाद प्राइस यहाँ पे देखो क्या किया, सॉरी, प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, और उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक किया है प्राइस यहाँ पे, तो प्राइस की प्रेशर देखो, सेलर की प्रेशर देखो आप। अब उसके बाद समझना कि गया कहाँ तक। अब प्राइस बार बार इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, इस जोन को रिस्पेक्ट कर, यहीं से इसी जोन से प्राइस बार बार उठ रही थी, यहाँ भी उठा, यहाँ भी उठा, यहाँ भी उठा। अब प्राइस इस लेवल पे आके प्राइस क्या किया, यहाँ पे इसके नीचे थोड़ा क्लोजिंग दिखाया प्राइस ने। अब प्राइस जब यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिखाया तो हमको क्या करना है, यहाँ पे तुरंत हमको सेल नहीं करना। इस जोन को मान लो प्राइस ने ब्रेक कर दिया, प्राइस ने मान लिया कि इस जोन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक कर दिया तो हमको तुरंत यहाँ पे सेल नहीं करना। हमने मान लिया यहाँ पे सेल किया है तो हमको प्रॉफिट लेके अपना, या फिर अगर होल्ड किए हो तो होल्ड तब तक करो जब तक कोई स्विंग ब्रेक नहीं होता। तो अगर हम प्रॉफिट भी लेते तो यहीं तक लेते,
क्योंकि हमारा पिछला डिमांड यहीं यहीं तक था। अब यहाँ पे जब ऑटोमेटिक बायर प्रेशर में आए तो मतलब ये हमको एक डिमांड क्लियर बन गया। सप्लाई तो यहाँ से बना ही था, यहाँ जब इस जोन को ब्रेक किया प्राइस, तो ये सप्लाई तो ऑटोमेटिक बना हुआ था ना, क्योंकि प्राइस ने सेलिंग प्रेशर दिखाया था। तो जब प्राइस ने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाया और स्विंग को ब्रेक किया, स्विंग को तोड़ा, तो मतलब यहाँ पे ये हमको बन गया था कि सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है, ये सेलिंग जोन है, मतलब सप्लाई जोन है। और प्राइस उसके बाद और डिमांड ये है, तो जब डिमांड को भी ब्रेक कर दिया तो हमारे पास डिमांड तो है नहीं। हो सकता है कि डिमांड क्रिएट करे प्राइस नया। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे आप देखो, ये सारी चीज़ें कोई बताएगा नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इंडिकेटर के पीछे ना भागना और कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो मत करना। हमको बस प्राइस को फॉलो करना है, प्राइस की साइकोलॉजी को फॉलो करना है। कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आती। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी साइकोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है, यही काम आएगी आपको। अब प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, प्राइस ने अपने माइनर स्विंग्स को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है ना, माइनर स्विंग्स को ब्रेक किया। मतलब कि प्राइस ने जब नीचे क्लोजिंग दिखाया तो पहले तो यहाँ पे साइडवेज रहा, ठीक। अब इसको फिर ब्रेक किया, इस स्विंग को ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ पे डिमांड है, एक बायर का छोटा सा डिमांड है। अब प्राइस कहाँ ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस यहाँ ओपन हुआ इस लेवल के आसपास, सप्लाई लेवल के आसपास। अब जब यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसमें प्रेशर बना, सेलिंग प्रेशर बना और ब्रेक किया इस लेवल को, जो ये प्राइस स्विंग बना के ऊपर गया था ना यहाँ पे ऐसे, तो इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे थोड़ी देर रुका, आपको दिख रहा होगा, ये 30 मिनट का कैंडल है, एक कैंडल, ध्यान देना। ऐसे ही 1 मिनट पे भी आपको देखना है, ऐसे ही डेली में भी देखना है, वैसे ऐसे ही 1 आवर में भी देखना है। हर टाइम फ्रेम में ये काम करता है, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस है और प्योर प्राइस साइकोलॉजी एनालिसिस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने मान लो कि सेल कर दिया, जो ही ये ब्रेक करके प्राइस इस लेवल पे वीकनेस बायर ने शो किया और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाने लगा, तो हम यहाँ पे मान लो सेल किया। सेल करने के बाद डिमांड हमारा ये है, यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में सेलिंग प्रेशर दिखी थी, तो हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो जो भी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे होंगे वो कहाँ तक लेके गए होंगे, इस जोन तक, ठीक है ना, इस जोन तक लेके गए होंगे। जो ही ये जोन ब्रेक हुआ, सॉरी स्विंग ब्रेक हुआ होगा, यहाँ पे कोई निकल गया होगा, कोई यहाँ पे निकला होगा, लेट निकला होगा, वो देखो निकलने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है ना। इसमें कोई वो नहीं है, कोई पहले निकल गया होगा, कोई इतना ही प्रॉफिट लेके निकल गया होगा, ये कोई बात नहीं है कि अब लालच में नहीं पड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम कोई पिछली चार्ट को नहीं देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं लेफ़्ट साइड में और आपको बताते जा रहे हैं। अब हमको 2-3 सप्लाई दिख रही हैं। पहला मेजर सप्लाई तो ये है, ठीक है ना, ये इलाका, ठीक, ये इलाका है, ध्यान देना इस चीज़ को। दूसरा कि जहाँ जहाँ प्रेशर बना है, एक तो ये प्रेशर बना है क्योंकि यहीं से ब्रेक हुआ था, प्राइस में ब्रेक यहीं से हुआ था, बायर की साइकोलॉजी को प्राइस ने यहीं पे चेंज किया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम आगे तक लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर की साइकोलॉजी स्ट्रांग थी, ठीक। अब प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा था, तो बहुत लोगों का साइकोलॉजी यहाँ पे होगा कि यहाँ ये लेवल एक सप्लाई जोन है, ठीक है, और एक ये भी है, ठीक है, एक ये भी है। मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ हार्डली, उसको समझना आप लोग। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे हमको सप्लाई 2-3 मिल गया था, डिमांड यहाँ पे प्राइस ने क्रिएट किया। अब प्राइस यहाँ से जब निकला, तो निकलने के बाद हम अगर मान लो यहाँ पे एंट्री करते हैं, ये एक्चुअली अपोजिट ट्रेडिंग है, लेकिन अगर आप संभल के खेलते हो, संभल के आप एंट्री बनाते हो, तो आपके लिए ये बेहतर तरीका है। आप अपोजिट ट्रेंड में भी पैसे
निकाल सकते हो, बना बना के निकाल सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। बट आपको अगर मौका प्राइस दे रहा है तो अपना छोटा कैपिटल लगाना है, कभी भी अपोजिट ट्रेडिंग में छोटा कैपिटल लगाना है स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। अब प्राइस यहाँ से निकला तो निकलने के बाद कहाँ तक जाएगा, सप्लाई तक जाएगा ना, पिछली सप्लाई तक। प्राइस यहाँ से पिछली सप्लाई तक जाया गया। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद, अब यहाँ से निकलने के बाद साइकोलॉजी देखो, जो साइकोलॉजी सेलर की थी थोड़ा कमज़ोर था, बायर यहाँ पे थोड़ा क्या था, कमज़ोर था, अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा था लेकिन उतनी साइकोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं था यहाँ पे बायर। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकता है। कोई भी आप रुकने का मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि रुकता है तो मतलब ये मत समझना, रुकने का एक तरीका होता है, वो अपना स्विंग को इक्वल करेगा, सप्लाई का भी इक्वल रहेगा और डिमांड का भी इक्वल रहेगा। कैसे, देखिए, अगर मैं यहाँ इसको लेता हूँ तो देखो, इस जोन में प्राइस फंसा हुआ था क्योंकि प्राइस यहाँ पे यहाँ से एक स्विंग बनाया था, बना के ऊपर गया, यहाँ पे वीकनेस दिखाया बायर ने, सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हुए। अब प्राइस बार बार बायर सोच रहा है कि मैं ऊपर लेके चला जाऊँ, बट इसके ऊपर भी निकल रहा है लेकिन सेलिंग प्रेशर आ जा रही। अब सेलिंग प्रेशर इतना आई कि इसको ब्रेक कर दी, और ब्रेक करने के बाद भी प्राइस इस जोन के अंदर आ गया, मतलब प्राइस इस जोन के अंदर फंसा पड़ा है, इस लेवल से और इस लेवल से। ठीक है, ये सेलर का हाई लेवल है, मतलब कि सेलर का इलाका है। ठीक है, सेलर का एरिया है। अब प्राइस क्या किया, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग शो किया। ठीक, अब गैप अप ओपनिंग शो किया तो हमको सप्लाई कहाँ पे था भाई, हमारा सप्लाई यहाँ पे इस लेवल पे था, ये एक जोन है। ठीक है, अब आप देखो, मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कोई ये 10 बार चार्ट को नहीं देखा हूँ, मैं आप लोगों को बस स्क्रॉल करते जा रहा हूँ लेफ़्ट साइड में और आपको समझाते जा रहा हूँ। मैं इस चार्ट का, भले मैं इस पर ट्रेड ज़रूर लिया हूँ लेकिन मैं इसको डीपली एनालाइज नहीं किया हूँ, मैं जस्ट आपको ओपन करके प्राइस की साइकोलॉजी बताना चालू किया हूँ। समझ में आ रहा है? वैसे आपको जो सोचना है समझ सकते हैं आप, फ्रीडम है, लेकिन अगर करते हो हम पे, क्यों, उसका रीज़न है बिलीव करने का, क्योंकि मैं बरगलाने वाली और बेवकूफ़ बनाने वाले काम नहीं करता। मैं जस्ट अ प्राइस एक्शन, इसके अलावा कुछ बता भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे को खुद नॉलेज नहीं है मूविंग एवरेज और MACD और RSI की, खुद नॉलेज नहीं है मुझे। ठीक है ना, तो मैं उसकी बातें नहीं करूँगा, जो मुझे आती है वही मैं बताऊँगा। तो देखो, प्राइस यहाँ पे सप्लाई ड्रॉ हो गई, डिमांड हमको मिल गया था, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक करके, इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ने ऊपर गया था ना। अब ऊपर गया था तो हमारे पास से हमको ये दिख रहा था कि प्राइस में यहाँ से सप्लाई चालू हुई थी, प्राइस यहाँ से सेलर पैदा हुए थे, तो ये एक जोन सप्लाई एरिया है। अब प्राइस क्या किया कि प्राइस यहाँ से ओपन के बाद वीकनेस शो किया, वीकनेस शो करने के बाद प्राइस एक्शन बना के नीचे आया। कहाँ तक आया, प्राइस जिस लेवल को तोड़ा था वहाँ तक आया, फिर वहाँ से रिएक्शन करके प्राइस इस लेवल तक गया। समझ में आ रहा है बात? यहाँ तक गया। अब यहाँ तक जाने के बाद फिर प्राइस ने वीकनेस शो किया, फिर प्राइस ने वीकनेस शो किया और प्राइस फिर नीचे आया। इसी किस एरिया तक आया, इसी डिमांड एरिया तक आया। फिर यहाँ पे प्राइस ने कुछ देर रुका और प्राइस फिर ऊपर की तरफ बायर स्ट्रांग हुए और किस एरिया तक गए, उसी सप्लाई एरिया तक गए। ठीक है ना, उसी सप्लाई एरिया तक गए। अब फिर उस सप्लाई तक एरिया जाने के बाद प्राइस यहाँ पे इतने देर तक रुका था, प्राइस को ऊपर निकलना था ना, लेकिन ना। इसीलिए कहा जाता है कि किसी लेवल पे जाने के बाद हमको वेट करना है, ऐसे ही आँख बंद करके हमको एंट्री नहीं लेना है कि ये क्लीन करता हूँ थोड़ा मैं समझाने के लिए आप लोगों को, इसको डिलीट कर दूँ। आप ये समझो कि प्राइस के लिए अभी लेटेस्ट प्राइस मान लो यहाँ पे है, तो सप्लाई यहाँ से गिरा था, तो मान लो मैं इसी को पकड़ता हूँ, ये पकड़ लिया और एक ये पकड़ लिया। ठीक है, अब प्राइस जो है, कर्सर को ध्यान से देखना मेरे, प्राइस यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया एक अच्छे कैंडल के साथ,
यहाँ पे मैंने मान लो एंट्री बना ली क्योंकि हमको सप्लाई यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग हुई है ना, इसको मैं ले लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एक जोन है हमारे लिए, ठीक है ना, हाई और ओपनिंग, ठीक, हाई और ओपनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस जब एक अच्छा कैंडल बनाया ऊपर की तरफ, तो प्राइस इस लेवल पे रुका, ठीक है ना। रुकने के बाद प्राइस इस लेवल को टच किया और फिर इस स्विंग को ब्रेक किया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो ये जो जोन है ना बायर का, ये जो स्विंग ब्रेक हुआ था, प्राइस इसी लेवल तक वापस आया, ठीक। अब फिर यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ है, फिर अपना एक माइनर सप्लाई ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, और ब्रेक होने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुका है। रुकने के बाद बायर फिर स्ट्रांग हुए और इस पूरे जोन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या किया, प्राइस यहाँ पे रुकता, आता, स्टे करता और फिर ऊपर निकल जाता, लेकिन ना, नहीं, प्राइस यहाँ पे आया नीचे की तरफ, इसको ब्रेक किया, अपने ही स्विंग को बनाए हुए स्विंग को ब्रेक किया। यहाँ पे मतलब सेलर का प्रेशर दिख रहा था, क्योंकि प्राइस जब यहाँ से उठना चाहिए था, बट सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना, तो हमको ये पता चला कि सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं। अब प्राइस यहाँ पे बायर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्राइस को ऊपर लेके चला जाऊँ, और सेलर सोच रहा है कि मैं प्राइस को नीचे लेके चला जाऊँ, लेकिन यहाँ पे कौन जीता, सेलर ही जीता। यहाँ पे ज्यों ही प्राइस नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक किया, प्राइस इस जोन तक वापस आ गया, ठीक है, प्राइस इस जोन तक वापस आ गया। आप देख सकते हो कि प्राइस ज्यों ही इस जोन को ब्रेक किया, प्राइस में सेलिंग प्रेशर बनी। यहाँ पे मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ यार, मैं समझाने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो समझो इस चीज़ को, बायर यहाँ पे स्ट्रांग हुए, अब प्राइस जब इस लेवल पे आया, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो बना एक प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ बना तो यहाँ से उठ जाना चाहिए था, प्राइस को आया, यहाँ पे रुका और इस लेवल से प्राइस को उठ जाना चाहिए था, बट नहीं, प्राइस ने यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया, गैप डाउन ओपनिंग हुई और प्राइस उसके बाद इस लेवल को टेस्ट किया, इसके ऊपर नहीं गया, प्राइस में सेलिंग प्रेशर बना। कहाँ तक गया प्राइस, इसी जोन तक गया, ठीक है, प्राइस इस जोन तक आया और आने के बाद प्राइस फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे इस लेवल को तोड़ के नहीं जा पाया, फिर नीचे आया, ब्रेक किया नीचे इस लेवल को। अब इस लेवल को ब्रेक किया तो प्राइस फिर ऊपर जाने में असमर्थ, ऊपर नहीं जा पा रहा है, फिर नीचे आया प्राइस, और प्राइस नीचे आता गया। कहाँ तक आया आप देखो, प्राइस कहाँ तक आया, प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस इस लेवल तक आ गया। अब यहाँ पे चेंज हुआ, कहीं भी माइनर स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, ध्यान से देखना है, कहीं भी माइनर स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रेक होते ही ये लेवल हमको एक डिमांड की तरफ मिल गया, ठीक है, एक डिमांड की तरह हमको ये लेवल मिल गया। अब मिलने के बाद और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चलें, देखो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चलें, तो ये लेवल से कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा कोई ऐसा लेवल जो कि देखो ये सारी चीज़ें इतना आसान है कि आपको मैं क्या बताऊं। यहाँ पे प्राइस में गिरावट थी, ठीक है ना, प्राइस में यहाँ पे गिरावट थी, प्राइस इस लेवल पे काफ़ी देर तक रुका और रुकने के बाद अपने स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रुका और निकलते गया ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ें, अब प्राइस जब इस लेवल पे आई है तो रिएक्ट तो करना तय है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है डेली टाइम फ्रेम में कि प्राइस इस लेवल पे आएगी, ये आके फिर उठेगी या फिर यहीं पे रुक के फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी। यही देखो, यही सब चीज़ें तो हमको देखना है और यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लोग पता नहीं क्यों उल्टे पुल्टे चीज़ें बताने और समझाने लगते हैं ट्रेडिंग के नाम पे। अब यहाँ पे हमको यही चीज़ देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस जो है
प्राइस इसी लेवल को टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद प्राइस ये जो स्विंग बना है यहाँ पे, इस स्विंग पे वापस आता है और प्राइस फिर बाइंग अपनी माइनर सप्लाई को ब्रेक करता है और प्राइस ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, बस ध्यान दो इस चीज़ को। अब यहाँ पे प्राइस ने माइनर स्विंग को ब्रेक किया और ये एक सप्लाई क्रिएट हो गया है इधर, ठीक है। 2-3 स्विंग, 1 2 3 स्विंग को ब्रेक किया है, प्राइस नीचे की तरफ इस लेवल पे आके रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? अब रुकने के बाद प्राइस यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ उठा है अपने माइनर स्विंग को ब्रेक करके। अब यहाँ पे देखना है कि प्राइस क्या करती है। ये एक डिमांड हो मान के चलो और एक ये सप्लाई मान के चलो, ठीक है। 30 मिनट पे मैं बात कर रहा हूँ। प्राइस अभी करंट प्राइस 233 रुपये पे है क्लोजिंग इसकी। ये मेरे कहने पे बाई मत करना, मेरे कहने पे सेल मत करना, ठीक है। अपनी एनालिसिस मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, मेन प्रैक्टिस करो, ठीक है। निचोड़ मैं बता देता हूँ कि निचोड़ क्या है। निचोड़ इसका ये है कि प्राइस को फॉलो करो, प्राइस के अलावा किसी चीज़ पे ध्यान मत देना, प्राइस के अलावा किसी चीज़ पे ध्यान मत देना, प्राइस के अलावा किसी चीज़ पे ध्यान मत देना। चार्ट को बैक टेस्ट बार बार करो, चार्ट की प्रैक्टिस बार बार करो। किसी भी चार्ट को खोलो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी भी इंडेक्स को खोलो, किसी भी स्टॉक को खोलो, उसको एकदम आँखों से निकल जाओ, आँखों से निकल जाओ उसको, इतना देखो और डीपली देखो। खुद ब खुद तुमको रास्ता नज़र आने लगेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, खुद समझ में आने लगेगा। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि बस माइंड क्लीन रखो, चार्ट क्लीन रखो और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।